भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए आज हम पिता और पुत्र की मर्यादा का एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अवलोकन करने का एक प्रयास मात्र है। भगवान राम ने इस मर्यादा का जो उदाहरण उन्होंने इस समाज के सामने प्रस्तुत किया है, अगर हम थोड़ा सा भी उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करें तो शायद हम पिता और पुत्र के वास्तविक संबंध को निश्चित ही सार्थक कर पाएंगे। वो पुत्र जो पिता के अपने मुख से कहे बिना भी उनके हृदय की आंतरिक मनोस्थिति को समझकर तुरंत निर्णय ले लेता है और पिता की बात की मर्यादा को समझते हुए बिना किसी अंतर्द्वंद्व के इस प्रकार उस प्राप्त होने वाले राज्य को तुरंत त्याग देते हैं जैसा वो कभी उनका था ही नहीं। मन की ऐसी स्थिरता जिसे अचानक परिवर्तित होने वाली विषम परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती, जिसने संपूर्ण जन समाज को भी विचलित और पीड़ित कर दिया, परंतु राम के हृदय को तनिक भी विचलित नहीं कर पाई। इसका मुख्यतः यही कारण है कि राम अपनी समस्त आकांक्षाओं को स्वयं में ही समेटकर सागर की भांति इतने विशाल और गहरे हो चुके थे जिसमें उफनती नदियों के समान विचलित करने वाली तरंगे भी उस सागर में मिलकर शांत हो जाती है। यही कारण था कि राम कभी भी स्वयं के लिए नहीं थे, वो सभी के लिए थे। इसीलिए स्वयं की मर्यादा के दुर्ग में सुरक्षित राम दूसरों की मर्यादा को आत्मसात करते हुए तुरंत सही निर्णय लेने में सक्षम थे और उन मर्यादाओं की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वो स्वयं की रक्षा कर रहे हो। चित्रकूट में भी जब सभी उन्हें पुनः अयोध्या वापस चलने को कहते हैं तो वो इसे अस्वीकार कर देते हैं। यद्यपि इस प्रसंग में जब कैकेयी भी राम से अपने वचनों को वापस लेने की बात कहती है तो भी राम इसे अस्वीकार कर देते हैं। राम कहते हैं, हे माता, आपका वचन पिता से संबंधित था, मुझसे नहीं। मेरा संबंध तो पिता के वचन से है, आपसे नहीं। धर्म की इस गूढ़ व्याख्या को वो ही परिभाषित कर सकता है जिसने मर्यादाओं को पूर्ण सिद्ध कर स्वयं उसका प्रतीक बन गया हो। पिता और पुत्र के इस संबंध में दो वचनों का जिक्र है जिसमें एक को वनवास और दूसरे को राज्य दिया गया। तो क्या राम का भरत से राज्य लेना पिता के वचन का उल्लंघन था? पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि वो राज्य श्री राम ने भरत से उनके आग्रह पर लिया था, पिता से नहीं। उस राज्य पर भरत का पूर्ण अधिकार था और वो उसे किसी भी को प्रदान करने के लिए स्वतंत्र थे। श्री राम का जीवन चरित्र इन्हीं मर्यादाओं का वो संगम है जिसमें आप जितनी बार भी स्नान कर ले आपके मन की तृप्ति नहीं हो सकती और पुनः उसी संगम में स्नान करने की इच्छा जागृत हो जाती है।